पार्टी का एजेंडा पार्टी के विच अरविंद केजरीवाल जी सारे विधायकों को संबोधित करके मुख्यमंत्री भगवंत मान जी संबोधित करूगे और दिल्ली के जिहड़े कारण है जिहड़े कई जगह जिहड़ी हार हुई है उहदे विच उसदी समीक्षा करूगे। सर एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है जी दिल्ली की चुनाव आ मंथन करूगे किदा होया की होया। कई जगह ड्यूटी सी जी जिथे जिथे ड्यूटी सी उन्होंने पूछूगे और उस विधायक नूं पूछूगे नाल लैके भी उत्थे की कारण सीगा हार दा या लोकां ने की किया। विधायक जो बताए जा रहे हैं विरोधी धिर ने चक्के ने प्रताप सिंह बाजवा कर रही है। प्रताप सिंह जी जिहड़े बाजवा सवाल चक रहे कोई दम नहीं। कांग्रेस दावा कर रही है कि 30 विधायक संपर्क बिल्कुल बिल्कुल दम नहीं उस गल दे विच। ठीक है उन्हां नूं नाम है दो चारां दे दस देण 30 दे नाम दसन दो चारां दस सकदे थे। मतलब अज कला जिहड़ी हार हुई है उसे दे उपर मंथन होगा। हाँ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਥਨ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਹਵਾ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ? देखो असी तो देखो पार्टी जो साथ लगता है डायरेक्शन पंजाब कोई टूट नहीं है, ये तो मजबूत है। अच्छा टूट नहीं मजबूत है ये इनका विधायकों का करो कितना मीटिंग आज क्या है मीटिंग लेके क्या चाहते एजेंडा क्या है सर? आज मीटिंग में क्या चाहोगे? देखो मीटिंग साढ़े सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पंजाब उन्होंने बुलाया। एजेंडा पार्टी ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਾਡੇ सुप्रीमो सानू संदेश दोगे ਉਹਦੇ प्रति काम करांगे। पंजाब में सब कुछ ठीक है सर? अरे गुड है गुड। सर मकसद क्या बताया गया मीटिंग का? किस लिए मीटिंग हो रही है? मीटिंग पार्टी की टर्नल मीटिंग है कि दिल्ली से कंट्रोल हो रही है पंजाब सरकार। अरे कुछ नहीं है, आरोप ही है उनके पास और कुछ नहीं है। कहना है 30 विधायक संपर्क में कांग्रेस वाले दावा कर अरे रहे हैं। एक भी नहीं है, आगे से मजबूत है। ये आम आदमी पार्टी है, ये कांग्रेस भाजपा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है, आगे से मजबूत है। कह रहे कि अब जो है मुख्यमंत्री बदलने का जो है अरे कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी की अगुवाई में बेहतर तरीके से काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेशनल कन्वीनर है। समय समय पे ऐसी बैठकें ऐसी मीटिंग्स पार्टी की होती रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है और आगे की रणनीति तय करना लीडरशिप का अधिकार क्षेत्र है। और अरविंद जी सभी से कंसल्ट करके दिल्ली के चुनावों में क्या कारण रहे और आगे हमने किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है, इस पे ये मीटिंग रखी गई है। जी अभी जैसे कल काफी कांग्रेस के नेताओं के बयान है, रोनित बिट्टू हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, आपको ये बयान कैसे दिखता है? देखिए बिट्टू जी न 3 में न 13 में लोकसभा के इलेक्शन हार गए। बीजेपी के रहमो करम पर वो मंत्री बन गए। पंजाब में तो इनका कुछ आधार नहीं है अब, इसलिए इनके कहने से कुछ नहीं। इनके पास जाएगा कौन? भाजपा ने जिस तरीके से पंजाब के लोगों से लगातार डिस्क्रिमिनेशन की है, धक्केशाही की है, अलग अलग मौकों पर पंजाबियों को बदनाम करने में और नीचा दिखाने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस भाजपा जो धर्म और जातियों के नाम पर लोगों को बांटती, उसका पंजाब में कोई आधार नहीं है। पंजाब गुरुओं की धरती है, सरबत के भले की बात करती है, सर्वसांझीवालता की बात करती है। बीजेपी की जो नफरत की राजनीति, उसके बीज पंजाब में कभी नहीं उगेंगे। मैंने कल भी कहा था बाजवा साहब के संपर्क में तो कांग्रेस के एमएलए नहीं है, तो आम आदमी पार्टी कहां से आ जाएंगे? जिनकी अपने एमएलए हर रोज छोड़ छोड़ के जा रहे हों तो वो दावा करें और इनके खुद के भाई इनका घर छोड़ के भाजपा में चले गए, तो किस बात का दावा? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। बाजवा साहब का सपना पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का कभी पूरा नहीं होगा,
क्योंकि इन लोगों ने जातियां इतनी कर रखी है पंजाब के लोग। जी, दिल्ली में जो इंडिया ब्लॉक कहा कि वो 2026 का विधानसभा चुनाव के लिए लड़ेंगे, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। देखिए, इंडिया ब्लॉक का बुनियादी तौर पर जो मकसद था वो लोकसभा के इलेक्शन थे। अब स्टेट्स वाइज पार्टियों ने अपने अपने फैसले ले लिए। मुझे लगता है ये तो ममता जी की पार्टी के बारे में ममता जी फैसला ले सकती हैं, कांग्रेस के बारे में कांग्रेस फैसला ले सकती है। जी, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री आवास था, जिससे अब बीजेपी शीश महल के नाम से लगातार प्रचारित कर रही है, कल उनके नेताओं ने कहा कि हमारा जो नया मुख्यमंत्री होगा उस घर में नहीं रहेगा, शीश महल में नहीं रहेगा। देखिए, शीश महल तो अगर कोई है तो जो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री जी अपने लिए बनाने में लगे हुए हैं वो है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। अगर बीजेपी की अब सरकार बनी, अगर नहीं रहना चाहते, ये उनका मानना वो जाने, लेकिन अब ये सच्चाई भी आ जानी चाहिए। बार बार झूठे एलिगेशन लगाना, कोई शीश महल, एक सरकारी घर को शीश महल बताना एक मुख्यमंत्री के आवास को, मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट है। पहले भी ये मीटिंग्स होती रहती हैं, तो इसका रेगुलर पार्ट है ये। कोई अभी तो पता नहीं है, आगे चल के देखते हैं। अरविंद जी के साथ मीटिंग पहले भी होती रहती है। लेकिन इस तरह से दिल्ली बुला के सबसे मिलना है पहली बार? नहीं, आपको किसने कहा? आप पहली बार आए हो, आपको नहीं पता? आप पत्रकारी में इतने देर से हो गए, पहली बार नहीं हुआ। आपका क्वेश्चन नहीं करता भाई साहब, पहली बार कौन का है? पहले भी होता है। जैसे जो भी पार्टी है वो पार्टी हेड ऑफिस में मीटिंग्स होती रहती हैं, अब सभी पार्टी की होती हैं, हमारी भी होती है। और मैं ये मेरे ख्याल में हर दूसरे तीसरे महीने मीटिंग हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। लेकिन दिल्ली चुनाव में एक तरह से आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, उसके बाद ये मीटिंग बुलाना कहीं ना कहीं, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में कहीं मतभेद तो नहीं है, सीट तो नहीं हो जाएगी। अरे कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे भाई साहब, घबराइए मत, सब कुछ सही है। और ये मीटिंग्स होती रहती हैं, तो ये पार्ट है पॉलिटिक्स का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को एजेंडा बताया गया मीटिंग का? नहीं, जैसे पहले होती है मीटिंग्स, कोई एजेंडा भी है ही नहीं कोई किसी बात का। मीटिंग है बस, मीटिंग आगे भी होती है। बाजवा का बयान आया कि 30 से करीब एमएलए हमारे संपर्क में आम आदमी पार्टी। उनके अपने कितने हैं अभी? उनके भाई को, अपने भाई को तो ले आओ का ऊपर 10-12 सीढ़ियां चढ़ जाओ, उसके ऊपर उनके भाई बैठे हैं बीजेपी वाले, उनको सीरियस मत लिया करो। ठीक है, वो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, सीनियर लीडर है, पर वो बयान कई बार ऐसे वैसे दे देते हैं, उनके अब टेंशन मत लिया करो। रोनित बिट्टू ने भी कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के लिए हमारे पास आते तो धक्के देके निकालेंगे। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, किसी मुझे वो देखिए, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे ये मुद्दा नहीं है। पॉलिटिक्स है शिक्षा, पॉलिटिक्स है सेहत के बारे में बात करनी, पॉलिटिक्स है लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना। ये किसी के पास आ रहे हैं, हम धक्का दे देंगे, हम फलाना कर लेंगे, ये कहने की बातें हैं। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, वो उनका है, वो कैसा बयान दे रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम लोग सभी, भगवंत मान जी हमारे मुख्यमंत्री वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी हमारे पार्टी सुप्रीमो, उनकी योग अगुवाई में बहुत अच्छा काम हो रहा है, सभी एकजुट है हमारे। तो आप चिंता मत कीजिए, अच्छा ही होगा जो